हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं रेडियंस में मैथ्स फैकल्टी भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 24 से 25 साल होने जा रहा है इन द लेवल ऑफ आईआईटी जेई। और इतने सालों में मैंने ये देखा कि मेरे पढ़ाए ऐसे कई बच्चे हैं जो इनफैक्ट 700 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आईआईटीज़ में पढ़े और अपने अच्छे कैरियर को आगे परस्यू कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे बच्चे भी हैं जो आईआईटी में नहीं जा पाए, बाकी कई कॉलेजेस में गए, एनआईटीज़ में गए, ट्रिपल आईटीज़ में गए, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़े और वो भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इवन शादी भी हो गई है उसके बाद भी टच में रहते हैं। 20 साल से जो कई बार पढ़ के गए हैं आज तक भी वो अब टच में हैं और बातें करते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उनकी पूरी जर्नी देखी है कि जब वो बच्चा हमारे पास 10th के बाद आया, 11th 12th पढ़ा, फिर कॉलेज गया, उसके बाद भी टच में रहा, जॉब में रहा, फिर भी टच में रहा, फिर जॉब भी चेंज किया, प्रोग्रेस करता गया, लाइफ में सीढ़ियाँ चढ़ता गया और अभी भी कई बच्चे ऐसे टच में हैं। तो मैं आज के जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने इस अनुभव के आधार पे कुछ राय देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इनटू गुड कॉलेज। आप ये सोचते हैं कि मेरी ये रैंक आ जाएगी, मैं इस कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, जॉब इज डन। यू आर रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। सेकेंडली, यू हैव टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट इन योर एफर्ट्स। व्हेन आई से ऑनेस्ट मीन्स हर एक बच्चा जो 15 16 17 साल का है, जो जेई एस्पायर करता है, उसको बिल्कुल क्लियर कट पता होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। यू कीप ऑन डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड देन ब्लेम द डेस्टिनी और बैड लक और वॉट एवर कि अरे मेरा रिजल्ट नहीं आया, जबकि कमी आपको पता है और उस कमी को आप इसलिए जाहिर नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि बाकी लोग नहीं जानते हैं। मगर साथियों, बाकी लोग जानते नहीं जानते उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अल्टीमेटली यू आर बीइंग अफेक्टेड। सो मैं कैसे प्रिपेयर करते हैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो बात हम कई अलग अलग वीडियो में कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप अगर 10th के बाद 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं, तो मैंने देखा इन 2 सालों में बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ज़्यादा ये सीखते हैं कि पढ़ना कैसे है, नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, सोशल मीडिया को कैसे छोड़ना है, कैसे क्विट करना है। यस, कितनी अजीब बात है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि सोशल मीडिया छोड़ना है। यस, इट्स नेसेसरी। सो सीधी सी बात है, मुझे लगता है कि इतने सालों में मैं एज ए मैथ्स टीचर या फिर एज ए जेई मेंटर, आईआईटी जेई मेंटर, मैं ये बड़ा योगदान नहीं मानता कि मैंने बहुत जटिल मैथ्स लोगों को सिखा दिया है। आई डोंट थिंक कि मैथ्स इज टफ। नथिंग इज टफ, यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड एंड वांट टू डू इट। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, हम उनसे मैथ्स के अलावा भी कई बातें करते हैं। लाइक वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, वी टॉक अबाउट वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिंक लॉन्ग टर्म। बिकॉज कॉलेज में जाते ही आप देखोगे कि अभी भी इस साल के कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे, प्लेसमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड तो 20-30% से ज़्यादा ऐसे बच्चे अच्छे आईआईटीज़ में भी हैं जो फिलहाल प्लेस नहीं हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, यू विल सी कि कई बार बुरे कॉलेजेस के बच्चे भी हैं, दे आर डूइंग क्वाइट वेल। सो सीधी सी बात है, इन 2 सालों में जो सक्सेसफुली हम लोग कोशिश करते हैं एज ए टीम, वो होती है कि उस डिसिप्लिन को बच्चे के अंदर इम्बाइब करना, ताकि इन केस यू आर नॉट इवन गोइंग इन टू आईआईटी, एटलीस्ट यू नो हाउ टू स्टडी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो एक ब्लाइंड रेस में, जो कि एडवर्टीजमेंट्स में, कोचिंग के रिजल्ट्स में, ये रैंक वो रैंक, इन सब चक्करों में मत पड़िए और आप खुद पे फोकस करिए कि मैं किन परिस्थितियों में अपना बेस्ट डिलीवर कर सकता हूँ या अपना बेस्ट डिलीवर कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स जेंडर पे मैं नहीं जा रहा, आई एम टॉकिंग टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। एंड मुझे लगता है कि घर में जहाँ आपने जीवन बिताया है अभी तक का, माता पिता के साथ में आपकी इफ़िशियंसी अच्छी रहती है, घर छोड़ते ही आपकी इफ़िशियंसी डिटोरिएट हो जाती है टू सर्टेन एक्सटेंट। सो सबसे पहली बात, घर में पढ़ना है। दूसरी बात, यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड, बिकॉज आज की डेट पे इवन जो सीनियर बच्चे हैं जो पहले आईडी निकाले वो भी एग्री करते हैं कि
सबसे बड़ा चैलेंज है कंसंट्रेट करना। सोशल मीडिया का इतना डिस्ट्रैक्शन है, उसके अलावा जो कई ऐसी चीज़ें थी जो पहले बुरी मानी जाती थी, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, आज उनको नॉर्मल माना जाता है। आप भी समझ रहे हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए बट करते हैं, होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड। यू हैव टू से टू नो, यू हैव टू से टू नो। नो शब्द है ना, उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है फॉर द बैड थिंग्स, फॉर द थिंग्स विच यू थिंक आर नॉट एसेंशियल फॉर यू फॉर दीज 2 years। तो ये 2 सालों में आईआईटी लगना या जेई मेन एडवांस में अच्छी रैंक लाना विल बी जस्ट अ साइड इफेक्ट इफ यू फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। रीड बुक्स, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, डू समथिंग फॉर फिटनेस, pursue some hobby, devote time in PCM reading as well, stay happy, stay disconnected with all those who are not having same goal as of yours, and don't shy in telling the people yes I want to prepare for IIT and I am doing it। बिल्कुल इसको बताने में संकोच मत करिए, बिकॉज जिस दिन आप ये बताएंगे, जिस दिन आप ये ऐलान करेंगे, उस दिन आपकी तैयारी शुरू होती है। एंड इन द एंड 2 साल बीत जाते हैं, आपका आईआईटी में होता है या नहीं होता है, बिलीव मी आप रिपेंड नहीं करोगे। आपको ये लगेगा कि यस जो मैं कर सकता था मैंने किया, व्हाट एल्स आई कैन डू, जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ जाइए एंड पूरी की पूरी ताकत लगा दीजिए 2 सालों में। मतलब 2 सालों के बाद 11th-12th के बाद इस ग्रह से आप, ऐसा नहीं कि लड़कियां खत्म हो जाएंगे, लड़के खत्म हो जाएंगे। तो यू नीड टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स विद राइट स्टेट ऑफ माइंड, विद राइट सेट ऑफ पीपल्स। तो से नो टू ऑल अनवांटेड थिंग्स। एंड रेडियंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल टू सो मेनी पास्ट स्टूडेंट्स जिनसे मैंने ये बातें जानी हैं, सीखी हैं, जो आपसे शेयर करता हूँ या जो भी मैं क्लास में बोलता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक बच्चे की अच्छी रैंक आती है, लाइफ में अच्छा करता है, नॉट ओनली रैंक, मैं कह रहा हूँ लाइफ में अच्छा करता है, भले ही वो एक नॉन आईआईटी कॉलेज से करता है, किसी प्राइवेट कॉलेज से करता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान उस डिसिप्लिन का होता है जो बच्चा इन 2 सालों में सीखा था। चाहे आप जहाँ से भी पढ़े हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, आपको लगता है एक बार बस मैं ये चले जाऊँ, कुछ भी रैंक ला लूँगा, तो भाई आईआईटी जाने के बाद असली जंग शुरू होती है। और आप देखेंगे वहाँ पे कितने लोग आउट ऑफ डिरेल हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, बींग स्मार्टर फॉर यू, अंडरस्टैंडिंग कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, क्या करनी चाहती हूँ, ना कि जस्ट एक रैंक के पीछे पागल होना। मैं नहीं कह रहा हूँ रैंक के पीछे पागल नहीं, रैंक इज विल बी देयर बट इट विल बी साइड इफेक्ट, इट विल बी साइड इफेक्ट। एंड अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम में देते हैं, और इसी कारण से रैंक को मैंने बोला एज ए साइड इफेक्ट यू गेट इट। एंड इवन इफ यू डोंट गेट इट, आप रिपेंड नहीं करते हो, आपको लगता है यस आई डिलीवर्ड माई बेस्ट, और यहाँ से भी आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग जो कि आईआईटीएन कर सकता है। ऑल द बेस्ट। रेडियंस में एडमिशन्स चालू हैं, और मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि रेडियंस में हम इस चीज़ को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुँचाते हैं। सो आप रेडियंस को कनेक्ट करें, जबलपुर में आएँ। इवन आप जबलपुर में अगर नहीं है, बाहर से वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी लाइव क्लासेस स्ट्रीम भी होती है। आप हमारे से बिना लाइव फिजिकल प्रेजेंस के भी आप कनेक्ट हो सकते हो। सो you can connect with us, with Radiance, with website, with this helpline numbers, and all the best. If you have any query regarding this procedure of admission and all, you can comment on this video. Thanks so much for your patience and time. All the best.